बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 8वीं गणित में परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। बच्चों ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स पार्ट 5 भाग 5। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए मानों को लेकर x गुणित कोष्ठक में y धन z बराबर x गुणित y धन x गुणित z की सत्यता की जांच कीजिए। पहला दिया है बच्चों x बराबर 1/2, y बराबर 5/7, z बराबर 7/4। दूसरा है x बराबर 3/2, y बराबर 8/5, z बराबर 17/6। तीसरा है बच्चों x बराबर 1, y बराबर 9/5 और z बराबर 0। यहाँ पहला प्रश्न है बच्चों, पहला में दिया हुआ है x बराबर 1/2, y बराबर 5/7 और z बराबर दिया बच्चों 7/4। हमको कथन जांचना है x कोष्ठक में y धन z बराबर x गुणा y धन x गुणा z, क्या दोनों तरफ के मान बराबर आते हैं, हमको जांचना है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों x का मान, y का मान और z का मान हम बराबर से पहले अर्थात बाएं पक्ष में रखेंगे और x, y और z का मान बराबर के बाद अर्थात दाएं पक्ष में रखेंगे। तो x का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 1/2, y का मान 5/7 धन z का मान दिया है 7/4 बराबर x का मान कितना है बच्चों 1/2 गुणा y का मान 5/7 धन x का मान 1/2 गुणा z का मान है 7/4। हमने मान रख दिया बच्चों। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल कर देते हैं। 5/7 और 7/4 में 7 और 4 का लसा हो जाएगा बच्चों 7 चौक 28, 4 का गुणा 5 हो जाएगा, 4 पंचे 20 धन और ऋण का गुणा ऋण होता है बच्चों 7 सत्ते हो जाएगा 49 बराबर यहाँ पर 5 का गुणा 1 से कर दीजिए, 5 से कम 5 ऋण में हो जाएगा, 7 दूनी 14 धन यहाँ पर बच्चों ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, 7 कम 7 धन में हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर कोष्ठक को हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा, 20 में 49 घटा देने से हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 29/28 बराबर। अब यहाँ पर बच्चों 14 और 8 का लसा निकालेंगे तो हमको मिलेगा 56। कितना मिलेगा बच्चों 56 मिलेगा, 14 चौक 56, 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों 29 का गुणा 1 से करेंगे, यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है तो ये हो जाएगा धन 29 एकम 29। 28 का गुणा 2 से करेंगे, 28 दूनी 56 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे बच्चों 49 में 20 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 29/56। अब यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों कि बराबर से पहले अर्थात बाएं पक्ष का मान बराबर के बाद अर्थात दाएं पक्ष के मान के बराबर है, अतः कथन क्या है हमारा सत्य है। हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों अतः कथन क्या है सत्य है। चलिए देखते हैं इसी में दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में बच्चों दिया हुआ है x बराबर 3/2, y बराबर दिया है बच्चों 8/5 और z बराबर दिया है 17/6। हमको जांचना क्या है बच्चों x कोष्ठक में y धन z बराबर x गुणा y धन x गुणा z, ये हमको जांचना है। x का मान रख देंगे 3/2, y का मान हो जाएगा बच्चों 8/5, z का मान है 17/6 कोष्ठक बंद बराबर x का मान 3/2, y का मान दिया है बच्चों 8/5 धन x का मान पुनः 3/2 गुणित z का मान हो जाएगा 17/6। ये इस तरह से हमने मान रख दिया है। अब यहाँ पर पूर्व सवाल की भांति पहले कोष्ठक को हल करेंगे। 6 और 5 का लसा हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा धन 17 पंचे 85 हो जाएगा बराबर 8 तिया 24 हो जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10 धन 17 तिया 51/6 दूनी 12, ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 48 में 85 घटा देंगे, 3/2 से उसका गुणा हो जाएगा, 48 में 85 घटाइए तो हमको मिल जाएगा 37/30 बराबर हो जाएगा बच्चों। लघुत्तम यहाँ पर देखेंगे 10 और 12 का लघुत्तम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 छक्के 60, 24 छक्के हो जाएगा 144 धन 12 पंचे 60, 5 का गुणा 51 से कर देंगे 255 हो जाएगा। अब 37 का गुणा 3 से करेंगे बच्चों हमको मिलेगा 111 और 30 दूनी हो जाएगा 60 बराबर। यहाँ पर देखेंगे 144 255 में घटाते हैं तो यहाँ भी हमको 111 मिल जाएगा बटे 60। अब ध्यान से देखने से हमको पता चल रहा है बच्चों बराबर से पहले और बराबर के बाद दोनों मान समान हैं, अतः हमारा कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे अतः कथन सत्य है। आइए बच्चों देखते हैं इसी में तीसरा प्रश्न। इसी में तीसरा प्रश्न है बच्चों। तीसरा प्रश्न में मान दिया हुआ है x बराबर दिया है 1,
y बराबर दिया है बच्चों 9/5 और z बराबर दिया है 0। कितना दिया है? 0, 0। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको जांचना क्या है। तो x गुणा y धन z बराबर x गुणा y धन x गुणा z है, ये हमको कथन की जांच करना है। सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों x और y z का मान क्या है। x का मान 1 है, y का मान है 9/5 धन z का मान कितना है बच्चों 0। यहाँ पर भी x का मान हो जाएगा 1, y का मान 9/5 धन x का मान 1 और z का मान हो जाएगा बच्चों 0। 1 का गुणा 9/5 धन 0 के योग से करेंगे तो 9/5 में अगर हम 0 जोड़ दें तो 9/5 ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 0 को जोड़ने अथवा घटाने से दिए गए मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 1 का गुणा कर देने से ये हो जाएगा 9/5 धन 1 का गुणा 0 से करने पर हमको प्राप्त हो जाएगा बच्चों 0। जोड़ने घटाने से 0 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों। 0 का अगर किसी संख्या से जोड़ दें तो घटा दें तो उस संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, जबकि 0 का किसी संख्या में गुणा तो भाग कर दें तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, उसका मान 0 हो जाता है। अब यहाँ 9/5 का 1 से गुणा करेंगे तो 9/5 ही होगा और 9/5 में 0 जोड़ देने से भी 9/5 होगा। अब देखेंगे बराबर के पहले और बाद वाला मान बराबर है, बिल्कुल सत्य है। अतः कथन क्या है बच्चों? सत्य है। इस तरह से आपको लिखना है, अतः कथन सत्य है, और इस तरह से हमारा यह सिद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, क्रम विनिमय नियम द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्यान से सुनेंगे। क्रम विनिमय नियम द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 2/3 गुणित 4 बराबर 4 गुणित खाली स्थान। दूसरा है 11/19 गुणित खाली स्थान बराबर 1/2 गुणित खाली स्थान। तीसरा है बच्चों खाली स्थान गुणित 7/9 बराबर खाली स्थान गुणित 3/17। तो आइए बच्चों देखते हैं इनका सही उत्तर क्या होना चाहिए। पहला 2/3 गुणित 4 बराबर 4 गुणित खाली स्थान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। दूसरा है बच्चों 11/19 गुणित खाली स्थान बराबर 1/2 गुणित खाली स्थान है, तो वहाँ पर हो जाएगा पहले वाले खाली स्थान में 1/2 और दूसरे वाले खाली स्थान हो जाएगा 11/19। तीसरा है बच्चों खाली स्थान गुणित 7/9 बराबर खाली स्थान गुणित 3/17, तो पहले वाले खाली स्थान में हो जाएगा 3/17, जबकि दूसरे वाले खाली स्थान में हो जाएगा 7/9। क्या होगा बच्चों? 7/9। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो किसी न किसी नियम से संबंधित है। उन नियम को उनके आगे रिक्त स्थान में भरिए। एक बार और सुन लेंगे बच्चों प्रश्न को। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो किसी न किसी नियम से संबंधित है, उन नियम को उनके आगे रिक्त स्थान में भरिए। पहला दिया है बच्चों 7/12 गुणित कोष्टक में 1/9 धन 5/3 बराबर 7/12 गुणित 1/9 धन 7/12 गुणित 5/3। दूसरा है बच्चों 5/7 गुणित कोष्टक में 25/3 धन 4/3 बराबर 5/7 गुणित 25/3 धन 5/7 गुणित 4/3। तीसरा है बच्चों 8/11 गुणित 3/7 बराबर 3/7 गुणित 8/11। चौथा है बच्चों 5/3 गुणित 3/5 बराबर 1, और पांचवा है ऋण 3/12 गुणित 1 बराबर 1 गुणित ऋण 3/12 कोष्टक में बराबर ऋण 3/12। अब आपको बताना है बच्चों यह कौन कौन से नियम को इंडिकेट करते हैं, कौन कौन से नियम यहाँ से संबंधित है। तो सबसे पहला सवाल, चलिए उत्तर की ओर चलते हैं। पहला दिया हुआ था, पहला सवाल है वितरण नियम। पहला सवाल आप ध्यान से देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसका उत्तर आएगा वितरण नियम। दूसरा सवाल वितरण नियम, तीसरा का उत्तर होगा बच्चों क्रम विनिमय, चौथा का उत्तर होगा गुणात्मक प्रतिलोम और पांचवा का उत्तर होगा गुणन तत्समक। क्या होगा बच्चों? गुणन तत्समक। बच्चों अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए। पहला है किसी परिमेय संख्या एवं उनकी व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। दूसरा यदि x का व्युत्क्रम y है तो y का व्युत्क्रम 1/x होगा। तीसरा है बच्चों एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। चौथा है शून्य किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम नहीं है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसके उत्तर क्या होने चाहिए। पहला है बच्चों किसी परिमेय संख्या में उनके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है, यह बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। दूसरा यदि x का व्युत्क्रम y है तो y का व्युत्क्रम 1/x होगा, बिल्कुल गलत है अर्थात असत्य है, फाल्स है। तीसरा होगा बच्चों एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, यह भी फाल्स होगा, असत्य होगा। चौथा है बच्चों शून्य किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम नहीं है, बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा बच्चों, और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
है।